डियर स्टूडेंट्स, आज पर्सनैलिटी के परीक्षण टेस्ट की दो विधियां जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टीएटी और एक सीएटी, दोनों का तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली सारी स्टडी करा रहा हूं और A to Z चीज जो एग्जाम में पूछे जा सकती है वो मैं अभी आपको याद करा दूंगा 5 मिनट में। क्लियर? तो स्टडी करते हैं। बोलो, व्यक्तित्व के प्रक्षेपी परीक्षण विधियां टीएटी और सीएटी। होता क्या है, पढ़ते सब हैं, वहाँ एग्जाम में भूल जाते हैं, तो आपको मैं वो लॉजिक बताता हूँ जिससे हमेशा याद रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए, टीएटी का प्रतिपादक कौन है। तो टीएटी के प्रतिपादक हैं मूरे, आपसे मैं कह रहा हूं, एंड मॉर्गन। ठीक है, मूरे और कौन है? मॉर्गन। एक्चुअली अगर बात बताएं तो 1935 में मूल रूप से मूरे ने ही निर्माण किया था, लेकिन 1938 में बोलो संशोधन, ठीक है, संशोधन के बाद बोलो मॉर्गन, ठीक है, का नाम आपसे मैं कौन जोड़ा, ठीक है, जोड़ा गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आपसे पूछे टीएटी का प्रतिपादक कौन है तो मूरे और मॉर्गन, ठीक है, मूरे और मॉर्गन। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं सीएटी की बात करें, पहला पॉइंट अगर प्रतिपादक की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो मैंने कहा लियोपोल्ड बोलो बेलक, ठीक है, लियोपोल्ड बेलक। अब आपसे मैं कहूं 4 क्वेश्चन ही हो गए और मैंने आपसे कहा कि बोलो पहला पॉइंट जैसा मैंने लिखा, ये तो बुक्स में लिखे होते हैं। होता क्या है कि इतनी पर्सनैलिटी की विधियां होती है कि वहां पर जब हम एग्जाम में जाते हैं तो बहुत सारे प्रतिपादक होते हैं, तो हम भूल जाते हैं किसने किसका निर्माण किया था। तो ट्रिक से ध्यान रखो। आपसे मैं को अगर मैं बोलो टेट की बात करूं तो आज के टाइम में आपने देखा होगा कि एक टेट एग्जाम होता है, बोलो जिसको कंपलसरी पास करने के बाद ही आप टीचर्स के एग्जाम दे सकते हो। और बहुत सारे जो न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए ये टेट पास करना बड़ी ही आपसे मैं कह रहा हूं मुश्किल वाली बात होती है, क्योंकि उनके लिए है कि अगर ये टेट पास नहीं किया तो हम बोलो आपसे मैं को आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी में आपको मैं क्या ट्रिक बता रहा हूं कि बोलो टेट मैंने कहा बोलो पास नहीं किया तो गन से बोलो मारे जाएंगे, ठीक है, गन से मारे जाएंगे। मतलब कहावत बता रहा हूं कि बोलो फिर तो आपसे मैं आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो टेट में तो टेट मेथड हो गई, गन से मारे जाएंगे यानी मॉर्गन और मूरे। क्लियर? इस तरह से ध्यान रख सकते हो। या फिर आपसे मैं कहूं दूसरी ट्रिक्स भी ध्यान रख सकते हो कि अगर मैंने कहा कि जैसे जो आपसे मैं कहूं कोई भी बच्चे होते हैं, कोई भी व्यक्ति होते हैं, वो जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी मम्मा को टाटा बाय बाय करते हैं, तो मैंने कहा मम्मा को क्या करते हैं, बोलो टाटा बाय बाय, ठीक है, टाटा बाय बाय। क्लियर? तो मैंने कहा बोलो टाटा से तो हो गया टेट, और मैंने कहा मम्मा यानी एक है मूरे और एक है मॉर्गन। कैसे भी करके याद रखो, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद लियोपोल्ड बेलक तो ध्यान रखना बहुत आसान है, बिकॉज ये बच्चों के लिए दी गई है, और बच्चों जो होते हैं आपको पता है बालक जो होते हैं उनको जू बड़ा पसंद होता है, और जू के अंदर उनको सबसे ज्यादा अच्छा जानवर कौन सा लगता है? लॉयन लगता है। तो लियोपोल्ड बेलक बालकों के लिए आपसे मैं कौन देने वाला कौन है? लियोपोल्ड बेलक। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं और डिफरेंस की, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ये तो पता चल गया कब दी गई है, और ये 1948 में। क्लियर? बोलो इसको दिया गया था। उसके बाद दूसरी बात आपको मैंने कहा ये किसके लिए? वयस्क, बोलो वयस्कों के लिए। क्लियर? बोलो आपसे मैं करूं ये जो है वो बच्चों बोलो के लिए, यानी लियोपोल्ड बेलक ने जो विधि दी है वो बच्चों के लिए 3 बोलो आपसे ईयर से 11 ईयर वाले बच्चों के लिए, और ये वयस्कों के लिए मतलब 14 से ऊपर वालों के लिए
दी है। उसके बाद अगर थर्ड बात करें, बोलो आपका जो टीएटी होती है उसमें कार्ड की संख्या अगर पूछे तो कितनी होती, बोलो 30। और इसमें कार्ड की संख्या कभी भी पूछे तो क्या होती है, अनिश्चित। क्या होती है, बोलो अनिश्चित, फिक्स नहीं होती है। क्लियर। तो आपसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमने कई कार्ड की संख्या पढ़ी है, तो वो कंफ्यूजिंग में अभी दूर कर दूंगा। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं सर कहीं हम 31 पढ़ते हैं, वो भी लॉजिक में आपको आगे बताता हूं। नंबर 4th पॉइंट, इधर चल रहा है टीएटी, इधर चल रहा है बोलो मैंने कहा सीएटी। बोलो मैंने कहा यहां पर कार्ड, ठीक है, पर मैंने कहा मनुष्य यानी पुरुष और बोलो आपसे मेरे को स्त्रियों, ठीक है, के क्या होते हैं चित्र, जिसमें बोलो आपका 30 कार्ड का वर्गीकरण होता है 10 + 10 + 10। 10 पर केवल बोलो किसके होते हैं, पुरुष के चित्र होते हैं, और 10 पर क्या होता है, केवल बोलो फीमेल महिलाओं के चित्र। क्लियर। और मैंने कहा यहां पर बोलो मेल एंड फीमेल, बोलो आप सब दोनों, ठीक है, दोनों के मैंने कहा क्या होते हैं चित्र। और इधर सीएटी में क्या होता है, विदेशी जानवरों के चित्र होते हैं। बोलो मैंने कहा विदेशी बोलो जानवरों, ठीक है, जानवरों के चित्र, ठीक है, बोलो विदेशी जानवरों के चित्र होते हैं। अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर होता क्या है कि जिसकी भी पर्सनालिटी का इन टेस्ट के दौरान बोलो करना है परीक्षण, उन्हें 1 by 1 कार्ड दिखाया जाता है, और आपसे मैं कह रहा हूं उसके बाद उन कार्ड को देख कर उनके मन में क्या आ रही है बात वो बतानी होती है, जिसे बोलो आपसे में वो एक खाली कार्ड के अंदर लिखा जाता है। तो आपसे में को ये जो टीएटी है स्पेशली इसमें ध्यान रखना है कि न्यूनतम आपसे में को न्यूनतम 5 कार्ड और अधिकतम आपसे में को अधिकतम 20 कार्ड बोलो दिखाए जाते हैं, ठीक है, जाते हैं। और समय दिया जाता है 5 मिनट का। कितनी मिनट का, बोलो 5 मिनट का। और फिर आपसे मैं करूं उससे बोलो बात जो बताता वो लिखी जाती है। इसलिए इसको हम चित्र लेखन परीक्षण, कहानी लेखन परीक्षण भी कहते हैं। बात समझ में। अब होता क्या है कि ये मैंने कहा बच्चों के लिए और यूएस के लिए, ये मैंने टीएटी और सीएटी के बारे में सारी बातें बता दी। अब क्या होता है कि ये जो परीक्षण है स्पेशली सीएटी हमारे भारतीय बच्चों के लिए इतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि भारतीय बच्चे विदेशी जानवरों को नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए बोलो टीएटी और सीएटी का जो भारतीयकरण है वो उमा चौधरी ने किया, और उमा चौधरी ने जो भारतीयकरण किया है उसमें हमारे देसी जानवरों के चित्र डाले, और टीएटी के अंदर बोलो कार्ड की संख्या 14 रखी, और सीएटी के अंदर कार्ड की संख्या 10 रखी। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेशल नोट है जो आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा टीएटी एंड सीएटी का भारतीयकरण कभी भी पूछा जाए, भारतीयकरण मैंने कहा उमा चौधरी, ठीक है, उमा चौधरी ने किया। क्लियर। बोलो एक तो ये बात पता होनी चाहिए, दूसरा मैंने कहा बोलो उमा चौधरी ने बोलो आपसे मैं कह रहा हूं विदेशी, ठीक है, बोलो जानवरों, बोलो विदेशी जानवरों के स्थान पर स्वदेशी जानवर, ठीक है, जानवरों के चित्र, ठीक है, कार्ड पर बनाए। ओके। और अगर आपको पूछा जाए कि उमा चौधरी के भारतीयकरण में कार्ड की संख्या, तो टीएटी में बोलो 14 कार्ड, और आपसे मैं कहूं सीएटी में 10 कार्ड। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो कि जो उमा चौधरी का वर्गीकरण है उसकी जो विधियां है उनमें कार्ड की संख्या बोलो सीएटी में फिक्स है, लेकिन जो लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में दिया है उसमें कार्ड की संख्या फिक्स नहीं है। आई होप आपको ये विधियां
भी समझ में आई होगी। करेक्ट इंफॉर्मेशन सही से अगर पता होगी तो आपको एग्जाम में अप्रोच बनेगी और कंफ्यूजन नहीं होगा। रिवीजन केवल और केवल 1 मिनट का है। आपको पता होना चाहिए टीएटी और सीएटी दोनों विधियां व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियां हैं। क्लियर। उसके बाद आपसे मैं करूं, आपको पता होना चाहिए कि टीएटी बोलो मूल रूप से 1935 में मूरे ने बनाई थी। उसके बाद 1938 के अंदर मॉर्गन ने उसमें संशोधन करके अपना नाम भी जोड़ दिया। इसलिए आज प्रेजेंट टाइम में अगर आपको टीएटी के प्रतिपादक निर्माण करता पूछा जाए तो मूरे और मॉर्गन होगा, जो मैंने आपको ट्रिक से बताया। और लियोपोल्ड बेलक जो है वो सीएटी का है। जो टीएटी है उसमें कार्ड की संख्या बोलो 30 होती है, जिसमें 10 मेल के 10 फीमेल के और 10 मिक्सर में बोलो आपसे मैं करूं बोलो चित्र दोनों के होते हैं। और सीएटी के अंदर कार्ड की संख्या निश्चित नहीं होती है, जिस पर विदेशी जानवरों के चित्र होते हैं। टीएटी मूल रूप से वयस्कों के लिए दी गई है और सीएटी बालकों के लिए बनाई गई है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और फिर मैंने आपको एक स्पेशल नोट बताया कि टीएटी और सीएटी का भारतीयकरण उमा चौधरी ने किया, और जिस पे उसने स्वदेशी जानवरों के चित्र रखे, क्योंकि जो सीएटी है वो हमारे बोलो भारत के बच्चों के व्यक्तित्व परीक्षण के लिए इतनी उपयोगी साबित नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो बोलो बच्चे होते हैं उन्हें विदेशी जानवर ज्यादा पहचान में नहीं आते हैं। क्लियर। और मैंने आपसे कहा उमा चौधरी ने जब भारतीयकरण किया तो टीएटी में कार्ड की संख्या 10 रखी और सीएटी में कार्ड की संख्या बोलो टीएटी में कार्ड की संख्या 14 रखी और सीएटी में कार्ड की संख्या 10 रखी। आई होप आपको ये लेक्चर भी जरूर पसंद आया होगा। कमेंट्स करके बताएं। और आपसे मैं कहूं जो इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है उसको अपडेट कर लें, क्योंकि लाइफ में आपसे मैं कहूं हर स्टूडेंट को अपडेट होते रहना चाहिए। बोलो आपसे मैं कहूं टीचर्स को भी होता रहना चाहिए तो स्टूडेंट को भी होता रहना चाहिए। आपसे मैं कहूं जिससे वो स्टूडेंट दूसरों से बहुत आगे पहुंच जाए। आई होप आपको मेरा ये आपसे मैं कहूं लेक्चर पसंद आया होगा। ओके बोलो बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से पढ़ते रहें और आपसे मैं को बने रहें। ओके थैंक्स अ लॉट।